एमपॉक्स क्या है, इसके लक्षण क्या हैं, इसे ये कैसे फैलता है, इसके हर पहलू की जानकारी मिलेगी आज के इस लाइव सेशन में। नमस्कार, मैं हूं अनीश और आप सभी का आज के इस लाइव सेशन में स्वागत है। एमपॉक्स के बढ़ते मामलों को देखते हुए भारत में इस वायरस को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। इसीलिए इस वायरस से जुड़ी पूरी इंफॉर्मेशन देने के लिए आज हमारे साथ हैं आर्टेमस अस्पताल की इंटरनल मेडिसिन डिपार्टमेंट की सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर सीमा धीर। डॉक्टर, आपका ऑनली माई हेल्थ के इस लाइव सेशन में स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर, हम इस कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाएं इससे पहले मैं ये जानना चाहती हूँ कि एमपॉक्स होता क्या है। देखिए, बहुत सारी वायरल डिजीजेस ज्यादातर फैलती हैं और ज्यादातर ये मतलब मोस्ट ऑफ ज्यादातर सांस के द्वारा फैलती हैं। तो ये बहुत कॉमनली फैल जाती है। ये जैसे चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स जो पहले होता था, वैसे मंकी पॉक्स। तो ये एक पर्टिकुलर किस्म का वायरस होता है जो बीमारी कॉज करता है, बुखार करता है और इसके कारण स्किन पे प्रॉब्लम होती है। जैसे कोविड है, वो भी एक वायरस था, लेकिन कोविड जो है वो फेफड़ों पे ज्यादा असर करता है। बुखार करता है, साथ में फेफड़ों पे असर करता है। लेकिन मंकी पॉक्स जो है वो एक बीमारी है, वो ज्यादातर पहले कहते हैं कि जानवरों में होती है, बट वो जानवरों से इंसान में फैल सकती है या फिर इंसान से इंसान में फैल सकती है। तो ये एक वायरल बीमारी है जो प्रेजेंट करती है, बुखार होता है, बहुत तेज बॉडी एक, सर दर्द, और इसमें शरीर पे रैश आ जाता है, गांठें भी आ सकती हैं और कई बार फिर ये गांठें टाइम के साथ फूट जाती हैं, तो ये दिक्कत कर सकती है। तो ये बेसिकली एक वायरल इलनेस है। ओके डॉक्टर, अगर ऑडियंस से मैं कहना चाहूंगी, अगर एमपॉक्स से जुड़ा आपका भी कोई सवाल है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो डॉक्टर, एमपॉक्स को लेकर इतना आउटब्रेक क्यों हो रहा है? देखो, ये जो बीमारियां है ना, ये बहुत जल्दी फैलने वाली होती है। बिकॉज सांस, देखो सांस तो सब लेते हैं, तो बीमार अगर वायरस हवा में होगा तो जो भी उस हवा में कांटेक्ट में आएगा उसको वो हो सकता है। प्लस ये फैलता है अगर कोई पेशेंट के कांटेक्ट में, जो उसकी स्किन पे छाले वगैरह हुए हैं जो वो फट जाए, उसके कांटेक्ट से भी फैलता है। तो वो कांटेक्ट वो तो इतनी जल्दी नहीं फैलेगा, बिकॉज किसी को भी होगा तो हम उसको लिमिट कर देंगे। लेकिन सांस का जो फैलने वाला है उसको तो नहीं रोक सकते हैं हम लोग, क्योंकि अनलेस ऑफ कोर्स प्रिवेंट कोशिश कर सकते हैं बाय वेयरिंग अ मास्क, मेंटेनिंग डिस्टेंस, लेकिन ज्यादातर हम इसको बिल्कुल कट नहीं कर सकते। तो इसीलिए वो ज्यादा फैल रहा है। तो एक बार जब फैलना शुरू हो जाए, स्पेशली जहाँ पे एरियाज में लोग बहुत पास पास रहते हैं या जिनकी इम्यूनिटी लो है, तो अफ्रीका के अंदर बहुत केसेस पाए जाते हैं। बट अगर कोई एक केस ट्रैवल करके उस कंट्री से किसी और क्षेत्र में आ गया और फिर उसने सांस के द्वारा इस बीमारी को फैला दिया, तो फिर तो वो फैल जाता है। तो इसीलिए एज ऑफ नाउ 22-23 हजार केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। डॉक्टर, जैसे आपने कहा कि ये सांस से जुड़ी बीमारी है, तो क्या इसका कोई कोविड से भी लिंक है? देखिए, कोविड से एज सच कोई लिंक नहीं है। सिर्फ ये है कि ये भी एक वायरल इलनेस है और कोविड भी एक वायरल इलनेस है। वो भी जानवरों से आदमी में आई है, ये भी जानवरों से आदमी में आई है। लेकिन बाय एंड लार्ज जो वायरस कॉज करता है वो बिल्कुल अलग है। वो ज्यादा लंग्स को अफेक्ट करता है, ये ज्यादा स्किन और ग्लैंड्स को इफेक्ट करता है। तो डॉक्टर, अगर किसी को पहले कोविड हुआ है तो क्या रिस्क हो सकता है, बढ़ सकता है इस बीमारी का होने का? नॉट रियली। कोविड के साथ इसको लिंक करना गलत होगा। मतलब कोविड भी मतलब अगर किसी की इम्यूनिटी कम है किसी वजह से, उसको उसको कोविड भी हो सकता है, उसको ये मंकी पॉक्स भी हो सकता है। बट अदरवाइज कोविड और मंकी पॉक्स का ऐसे कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है। ओके, तो डॉक्टर, अगर किसी को मंकी पॉक्स होता है तो इसके लक्षण कितने दिन में नजर आते हैं? जनरली जब इंसान को इन्फेक्शन होती है तो जैसे कि 5 से 21 दिन लग सकते हैं बिफोर उसको कोई सिम्टम्स ज्यादातर सिम्टम्स 2 हफ्ते के बीच में आ जाते हैं, बट कई बार 2-3 हफ्ते भी लग सकते हैं बिफोर सिम्टम्स आए।
लक्षण तो है। डॉक्टर ये तो वही हो गया, जैसे मच्छर से जुड़ी बीमारियों में भी 2 से 3 हफ्ते लग जाते हैं, 2 हफ्ते मिनिमम लग जाते हैं, सेम वही बहुत आप ज्यादा, बता रहे हैं कि यस, सेम हाँ जी, लक्षण, सेम हाँ जी, टाइम लगता है। हाँ जी। डॉक्टर आपने अर्ली साइंस तो बता दिए, लेकिन बीमारी गंभीर होने के क्या लक्षण हो सकते हैं? देखो, बीमारी, कोई भी वायरस इन्फेक्शन जो होती है, ज्यादातर हम वायरल इन्फेक्शंस के लिए कहते हैं सेल्फ लिमिटिंग, मतलब अपने आप ठीक हो जाएंगी। लेकिन अगर बीमारी ज्यादातर मंकी पॉक्स के लिए भी कहते हैं कि 2 से 4 हफ्ते में इंसान बिल्कुल ठीक हो जाता है। और जो प्रॉब्लम्स इसके अंदर एक्चुअली बाद में ज्यादा 2-4 हफ्ते तक चलती हैं, वो होती है कि स्किन में जो लीजन्स हैं, जो फफोले से बन गए हैं, वो टाइम लेते हैं ठीक होने में, और जब तक वो हील नहीं हो जाते। बट कोई भी, एज आई सेड, कोई भी वायरस फेफड़ों वगैरह पे असर कर सकता है, गुर्दों पे असर कर सकता है। तो अगर वैसे जो ये लक्षण, कॉम्प्लिकेशंस तब होती हैं अगर जो स्किन में जो फफोले हैं वो छिले हुए हैं, उनमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए, वो लंग्स में, किडनी में, कहीं पे भी जा सकती है। या फिर पर से वायरस की वजह से भी इन्हीं ऑर्गन्स पे असर हो सकता है। ओके। तो दैट फिर कॉम्प्लिकेशंस जनरली मतलब थोड़ा लेट आती हैं। ओके, अगर टाइम पर दिखा दिया जाए, डॉक्टर से सलाह ले ली जाए, तो इन लक्षणों को कम किया जा सकता है या देखो, रिकवर क्या होता है कि वायरस में डॉक्टर के हाथ में भी आई भी बहुत अधिक नहीं होता, मतलब हम ये तो प्रिवेंट कर सकते हैं कि स्किन की इन्फेक्शन ना हो, स्किन सब ठीक रहे, उस पर एडवाइस कर सकते हैं। बट सांस वगैरह की अगर इन्वॉल्वमेंट हो रही है तो यस, जैसे ही आपको लगे कि आपको गिरावट हो रही है आपकी स्थिति में, या कोई, देखो बुखार सब ठीक है, लेकिन अगर सांस फूल रहा है, या बहुत ज्यादा पेट में दर्द हो रहा है, या ब्लड प्रेशर फॉल हो रहा है, या यूरिन कम आ रहा है, तो ऐसी कॉम्प्लिकेशंस आने ही नहीं देनी चाहिए। जैसे ही लगे तो डॉक्टर से कांटेक्ट करना चाहिए। डॉक्टर, जैसे आपने कहा कि सांस की बीमारी है, क्या ये छूने से भी फैल सकता है? क्योंकि पिंपल्स, वो फफोले आ जाते हैं शरीर हाँ, में। मंकी पॉक्स तो छूने से डेफिनेटली फैल सकता है। जिसके लीजन्स हैं, जिसका स्किन में ब्रेक हुआ हुआ है, उसके टच में आने से डेफिनेटली फैलने के चांसेस ज्यादा होते हैं। रेस्पिरेटरी सांस से ज्यादा भी ये चांसेस ज्यादा होते हैं। ओके। तो डॉक्टर, अगर किसी को ये प्रॉब्लम हो जाए, तो परिवार को कैसे रोगी की देखभाल करनी चाहिए? एज अ डॉक्टर आप उसको क्या सजेस्ट करेंगे? तो सबसे पहले तो पेशेंट को आइसोलेट कर देना चाहिए, उसको अलग कर दीजिए किसी कमरे में, और उसके साथ कांटेक्ट मिनिमम होना चाहिए, डिस्टेंस मेंटेन करिए। अगर आपने उसकी मतलब उसकी बॉडी फ्लूइड से आप टच में, उसके थूक क्या उससे टच में आएंगे तो भी बीमारी फैलने के चांसेस हैं। तो इसलिए जब भी अगर आपको पेशेंट को कुछ केयर देनी है तो ग्लव्स पहनिए, डिस्टेंस, यही सब मतलब आपको अपनी, उनकी बॉडी सिक्रीशंस और उनके घावों से अपने आप को दूर रखना है। प्लस सांस से भी फैलता है तो मास्क पहनना है, डिस्टेंस। इनफैक्ट मतलब जैसे जो सैंपल लेते हैं डॉक्टर्स या पैरामेडिकल, तो वो तो पूरा पीपी किट पहन के, जो कोविड के लिए किया जाता था वो इसके लिए भी किया जाता है। तो डॉक्टर, जैसे आपने कहा कि ये छूने से फैलता है या सांस की बीमारी, सांस के थ्रू भी ये फैलता है, तो हमारे एक ऑडियंस में से सवाल आया है, क्या इसमें भी लॉकडाउन लगने के चांसेस हो सकते हैं? क्या इतना खतरनाक हो सकता है ये? देखिए, मैं ये प्रिडिक्ट तो नहीं कर सकती हूँ फ्रैंकली, लेकिन जो वन कोविड जिस तरह सांस से फैलता है, ये उतना सांस से नहीं फैलता है। प्लस ये कांटेक्ट, तो इस कांटेक्ट को तो हम लिमिट कर सकते हैं। तो मोस्ट लाइकली इसको कंटेन करना, कोविड को कंटेन करने से आसान रहना चाहिए। बट अगर और दूसरा इसकी मतलब कॉम्प्लिकेशंस डेफिनेटली कोविड से कम होती हैं, तो इसलिए हम नहीं एक्सपेक्ट करते कि ऐसा लॉकडाउन वगैरह की कोई स्थिति आएगी। तो डॉक्टर, इसका आप इलाज कैसे रिकमेंड करते हैं? देखो, किसी भी वायरल इलनेस में सिर्फ जो ट्रीटमेंट होता है वो होता है सपोर्टिव। बुखार है तो बुखार की दवाई दो, उल्टी है तो उल्टी की दवाई दो, खांसी है तो खांसी की दवाई दो। तो इसमें जो स्किन की लीजन्स है उनको थोड़ा मतलब ड्रेस करके रखना चाहिए कि उनमें इन्फेक्शन ना हो जाए, और साफ रखना चाहिए घाव को।
बाकी बॉडी को हाइड्रेटेड रखना चाहिए, मतलब बहुत सारा पानी वानी पीता रहे पेशेंट। और बेसिकली हम पेशेंट को हम सपोर्ट ही कर सकते हैं। कोई एक्चुअली एक एंटीवायरल्स एक आध है, बट फ्रैंकली हम ज्यादातर इस इलनेस में देने की जरूरत पड़ती नहीं है। डॉक्टर, इसको रोगी इस बीमारी से कितने टाइम में रिकवर हो सकता है? जनरली अगर किसी को ये मंकी पॉक्स होता है तो दे से इट रिकवर्स विद इन 2 से 4 हफ्ते लगते हैं पूरा ठीक होने में। 2 से 4 हफ्ते। डॉक्टर शैलेश कुमार हैं, उन्होंने पूछा है कि कितने प्रतिशत चांस है कि भारत में इसकी वजह से कोई एपिडेमिक जैसी स्थिति बन सकती है? क्या क्या वाकई में ही मंकी पॉक्स से डरने की जरूरत है? देखो, डरना, मुझे लगता है हर बीमारी से डरना चाहिए और एज फार एज पॉसिबल अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहिए। बाकी देखिए, चिकन एज आई सेड, ये जब फैलता है तो थोड़ा स्पीड से फैलता है। चिकन पॉक्स, इनफैक्ट चिकन पॉक्स भी जब अगर फैलना शुरू होता है तो वो भी काफी स्पीड से फैलता है। तो ऐसे कुछ चिंतित होने की बात तो मैं नहीं कहूंगी, लेकिन ध्यान रखने की जरूरत है। ध्यान रखने की ये जरूरत है कि आप क्राउडेड प्लेसेस में अगर जा रहे हैं तो मास्क पहन के जाइए, कोई इन्फेक्टेड है तो उससे डिस्टेंस मेंटेन करिए। ओके डॉक्टर, इस संक्रमण से बचने के लिए वैक्सीन भी कहा जा रहा है, क्या वैक्सीन लगवाना सेफ है? देखिए, पहले तो अवेलेबिलिटी, वैक्सीन एज ऑफ नाउ बहुत इतनी इजीली अवेलेबल नहीं है कि सभी को लगवाई जा सकती है, या ना ही कोई रिकमेंडेशन है कि सबको लगवाने की जरूरत है। तो बेसिकली जो स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन है या ये CAM-2000, ये वैक्सीन अवेलेबल तो हैं, बट एज ऑफ नाउ बाय गाइडलाइंस कि सबको वैक्सीन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अगर एपिडेमिक के लगेगा कि फैल रहा है तो तब भी जो लोग इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, जैसे एल्डरली या HIV, या जो डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं जो कांटेक्ट में आएंगे उन पेशेंट्स को, उन्हीं को एडवाइस करा जाएगा बाय गाइडलाइंस इंजेक्शन के लिए। सबके लिए इंजेक्शन मुझे नहीं लगता कि एडवाइस किया जाएगा। डॉक्टर, ये वैक्सीन क्या इंडिया में उपलब्ध है? एज ऑफ नाउ देखिए, ICMR वगैरह में उसका स्ट्रेन तो डेफिनेटली अवेलेबल है, लेकिन वैक्सीन प्रोडक्शन स्टार्ट हो गई है ऐसा मुझे कोई अवेयरनेस नहीं है अभी। ओके सो डॉक्टर, क्या हम कह सकते हैं जिस तरह से बीमारी बढ़ रही है और अफ्रीका में बहुत ज़्यादा फैली हुई है, अभी थाईलैंड का भी एक केस आया है, तो क्या ये डेडली बीमारी हो सकती है, कहा जा सकता है इसे? देखिए, बीमारी तो अगर मोर्टेलिटी, मतलब जैसे अभी तक कहते हैं अबाउट 3% मोर्टेलिटी रिपोर्ट करी गई है, मतलब अगर 100 लोगों को बीमारी हुई तो उनमें से 3 को प्रॉब्लम्स हुई। तो ये बहुत छोटा नंबर तो नहीं है ना? 3% तो काफी होता है। तो हाँ, ध्यान तो रखने की जरूरत पड़ेगी। डेडली डिजीज तो उससे मतलब डेडली तो कहेंगे हम उसको। ओके डॉक्टर, आप एमपॉक्स के बारे में और लोगों को क्या एडवाइस देना चाहेंगे कि एमपॉक्स से कैसे बचा जाए, या कोई ऐसी एडवाइस जो फॉलो करना चाहेंगे? देखिए, मैं हमेशा यही कहूंगी कि सब वायरस इलनेसेस के लिए ये वो है कि हमें अब एज फार एज पॉसिबल क्राउडेड प्लेसेस में मास्क पहन के रहना चाहिए। किसी को भी अगर बुखार, खांसी, जुकाम या कोई भी दिक्कत है तो उसको अपने आप को क्राउडेड प्लेसेस से दूर रखना चाहिए। और अगर किसी को पर्टिकुलरली एमपॉक्स के सिम्टम्स आ रहे हैं, मतलब कि रैश हो रहा है या ये शरीर पे फफोले वगैरह पड़ रहे हैं, तो उनको तो अपने आप को बिल्कुल अलग आइसोलेट कर लेना चाहिए और अपने आप का मतलब जिससे कि वो अपने परिवार वालों को ये बीमारी आगे ना स्प्रेड करे। थैंक यू सो मच डॉक्टर सीमा, एमपॉक्स से जुड़ी आपने बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी है। थैंक यू सो मच लाइव में जुड़ने के लिए। अगर आपको भी ये लाइव सेशन पसंद आया है, आप इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। हेल्थ से जुड़ी सभी अपडेट्स के लिए ओनली माई हेल्थ को फॉलो करें। थैंक यू।